अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से दोस्त बताते हैं कि काम शुरू करते ही तवज्जो बिखर जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। मोबाइल देखा फिर सोच में पड़ गए और वक्त गुजर गया। ख़ास तौर पर 20 से 50 साल की उम्र में जब नौकरी, फैमिली और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज की वीडियो में हम फोकस कैसे हासिल करें। फोकस बहुत ज़रूरी है। दिमाग की नफ्सियात समझेंगे और 10 अमली कदम सीखेंगे जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान बना देंगे। चले शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, फोकस दिमाग की एक कुदरती ताकत है। नफ्सियात में इसे सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नामी हिस्सा कंट्रोल करता है। यही वो जगह है जहां से हम फैसला लेते हैं और कामों पर मरकूज रहते हैं। जैसे पिछली वीडियोस में अनकंट्रोलेबल माइंड पर बात हुई थी, फोकस इस दिमाग को मुनज़्ज़म करने का तरीका है। साइंसी तहकीक बताती है कि माइंडफुलनेस और प्रैक्टिस से ये हिस्सा मजबूत होता है। जैसे बाकायदा वर्जिश से जिस्म फिट रहता है। दिमाग दो हालात में काम करता है। फोकस्ड मूड जब आप काम पर तवज्जो देते हैं, और डिफ्यूज मूड जब आराम या तख्लीक सोच होती है। 20 से 30 साल वालों में डिस्ट्रक्शन ज़्यादा मुतासिर करती है, जबकि 50 से 40 में तनाव और जिम्मेदारियाँ। सादा प्रैक्टिस से अटेंशन स्पैन बेहतर हो सकती है। फोकस क्यों कमज़ोर होता है? ज़िंदगी की मसरूफियात में फ़ोकस कमज़ोर होना आम है। ये बिल्कुल एक जनरल काम है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और मल्टीटास्किंग बड़ी वजूहात है। मिसाल के तौर पर एक 25 साला नौजवान नौकरी में रिपोर्ट बनाता है तो फ़ोन की झलक पड़ जाती है, फ़ोन पे उसकी नज़र पड़ती है और तवज्जो इसी टाइम बिखर जाती है। 35 से 40 साल वाले वालिदैन बच्चों की देखभाल और काम के दौरान फंस जाते हैं। 50 साल के करीब हेल्थ और मुस्तकबिल की फ़िक्र तवज्जो छीन लेती है। नफ्सियात के मुताबिक मल्टीटास्किंग से IQ सतह 10 से 15 पॉइंट्स कम महसूस होती है और डोपामिन की कमी से मोटिवेशन कम हो जाती है। नींद की कमी और तनाव भी बड़े दुश्मन हैं। तहकीक ज़ाहिर करती है कि नोटिफिकेशन से फोकस 40% तक मुतासर होता है। समझने की बात यह है कि ये सब दिमाग की फितरी कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें ट्रेन किया जा सकता है। कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम प्रॉपर प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करके फ़ोकस हासिल कर सकते हैं? स्टेप नंबर 1, डिस्ट्रक्शन को कम करें। पोमोडोरो टेक्निक, फ़ोन साइलेंट करें, 25 मिनट एक काम पर लगाइए, फिर 5 मिनट ब्रेक। ये दिमाग को मुनज़्ज़म बर्स्ट में काम करना सिखाता है। शुरू में 2-3 सेशन करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ाइए। स्टेप नंबर 2, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। रोज़ 10 मिनट बैठकर सांस पर मरकूज रहिए। ये वर्किंग मेमोरी बढ़ाती है और ओवर थिंकिंग को कम करती है। स्टेप नंबर 3, अच्छी नींद और वर्जिश। 7 से 8 घंटे की नींद लें। सुबह 20 से 30 मिनट वॉकिंग करें। ये ब्लड फ्लो बेहतर करती है और फोकस तेज़ करती है। स्टेप नंबर 4, स्मार्ट गोल्स और टू डू लिस्ट। रात को 3 अहम काम लिखिए। ये दिमाग पर बोझ कम करता है और वाज़ेह डायरेक्शन देता है। स्टेप नंबर 5, सेहतमंद खुराक। काफ़ी मुतदल मकदार में नट्स, पानी 2-3 लीटर। पानी की कमी से तवज्जो 10% कम हो जाती है, माहिरीन कहते हैं। स्टेप नंबर 6, विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन, काम मुकम्मल होने की वाज़ेह तस्वीर दिमाग में बनाइए। ये मोटिवेशन बढ़ाता है और कामयाबी के राह हमवार करता है। उसके रिज़ल्ट को देखिए, उसके एंड को देखिए। अगर मैंने ये काम मुकम्मल कर दी, कंप्लीट कर दी, तो इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। अगर मैं घर बना रहा हूँ तो उसका एंड रिज़ल्ट देखिए कि अगर ये बन गया, तैयार हो गया, तो ये कैसा लगेगा। ज़ाहिर है खूबसूरत लगेगा। या मैं इम्तिहान दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं पास हो गया तो इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। इसी तरह मोटिवेशन भी बढ़ जाती है इसके साथ। स्टेप नंबर 7, नेचर में वक्त गुजारे। कोशिश करें कि अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करें। आर्टिफिशियल और मटेरियलिस्टिक से दूर रहिए। अगर आपको प्योर या प्रॉपर सुकून चाहिए तो नेचर से कनेक्ट करें।
مطلب کہیں پارک چلے جائے جہاں پر گرینری ہو، 2 منٹ یا 5 منٹ یا 10 منٹ تک واکنگ کرے پھر واپس آ جائے، تو آپ کا فوکس اچھا رہے گا۔ سٹیپ نمبر 8، سنگل ٹاسکنگ اپنائیے، ایک وقت ایک کام، زیادہ نہیں۔ ملٹی ٹاسکنگ سے 20 منٹ تک وقت ضائع ہوتا ہے۔ سٹیپ نمبر 9، اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر، ایک دوست سے روزانہ اپنا پروگریس شیئر کرے اور ان سے فیڈ بیک لے لیے، اس سے بھی فوکس بہتر ہوتا ہے۔ دوستو، یہ 9 عملی سٹیپس آپ کی زندگی میں فوکس لے آئے گی، نوکری، فیملی اور خود ترقی میں مددگار ہوگا۔ آج سے ایک قدم شروع کریں، 30 دن میں فرق محسوس کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔